श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। 7 दिन में 3 केजी वेट लॉस, साथ में फैट लॉस चैलेंज का आज है हमारा तीसरा दिन। 2 दिन की पूरी जर्नी मैं शेयर कर रखी हूँ, आज है तीसरा दिन और आज दिन है शुक्रवार का। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है। यहाँ पे मैं पी रही हूँ पानी गुनगुना। पहले मैं पीती हूँ, हमेशा पीती हूँ, चाहे आप वेट लॉस जर्नी पे हैं या नहीं है, पानी हमेशा पीना चाहिए। सुबह उठते ही सबसे पहले गुनगुना पानी पी लो। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे तुरंत बना रही हूँ चिया सीड का पानी। आप चिया सीड खाली पेट ले सकते हैं, लेकिन खाली पेट आप ब्लैक कॉफ़ी हो गया या ग्रीन टी हो गया या चाय हो गया, कभी भी नहीं पीना चाहिए। तो यहाँ पे जो मेरा चिया सीड है वो बन के रेडी हो गया है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी मैं सो के उठी, उसके बाद फिर मैं पानी पीने के बाद फिर मैं बादाम खाई हूँ, जो कि गुड फैट होता है, तो लेना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद यहाँ पे मैं ले रही हूँ चिया सीड और अभी सुबह का ही टाइम हो रहा है, 6:30 बज रहा है। तो बस चिया सीड पीऊँगी, उसके बाद फटाफट अपने किचन का काम कंप्लीट करूँगी। कंप्लीट करने के बाद फिर मैं चलूँगी नाश्ता वगैरह बनाने के लिए। और अभी जो है चल रहा है 7 डे फैट लॉस और 7 डेज़ में 3 केजी वेट लॉस चैलेंज। तो आप लोग भी जैसे जैसे मैं जो भी चीज़ें खा रही हूँ वो सारी चीज़ें आप लोग भी खाइए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर ऐसी कमर और ऐसा पेट चाहिए तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने खुद ही मेहनत किया है, तो आप लोग को भी करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता, तो मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। चलिए चिया सीड ख़त्म करते हैं। तो जी यहाँ पे चिया सीड मेरा हो गया था और मैं किचन का भी अपने काम कर ली थी। फिर मैं आ गई थी नाश्ता बनाने के लिए अपने लिए। हस्बैंड को मैं सब कुछ बना के दे दी थी, बस मैं मुझे अपने लिए और बाबू के लिए बनाना था। तो यहाँ पे देखिए मूंग दाल है, जो कि छिलके वाली ही है। इसे मैं भिगो के रात में रखी थी। फिर इसमें लहसुन, मिर्ची और अदरक डाल देना है। थोड़ा सा इसमें जीरा पाउडर, साबुत जीरा डालना है। डालने के बाद थोड़ा सा पानी डालना है और ढक्कन को लगा के इसको पीस लेना है। आज बना रहे हैं मूंग दाल का चीला, वो भी स्टफ़ पनीर स्टफ़ का, ताकि आपको हाई प्रोटीन अच्छा खासा मिल जाए। जितना आपको दिन भर में चाहिए उतना प्रोटीन आपको मिले। और ये जो डाइट शेयर कर रही हूँ ना फैट लॉस का, इसमें प्रोटीन और फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा है, इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत कम है। इसकी वजह से कल एक कमेंट आया था कि क्यों थायराइड वाले इसको नहीं लेंगे। लेने को ना, हाँ, ये था प्रिया कौर जी पूछ रही थी थायराइड में ये डाइट क्यों नहीं ले सकते। तो ले सकते हैं, हर कोई ले सकता है, बस आपको चक्कर ना आए, आपको दिक्कत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपको दिक्कत है, हेल्थ इशू है। तो जिनको हेल्थ इशू है ना, वो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट को अगर कम करेंगे तो उनको एनर्जी नहीं मिलेगी, इसलिए मैं मना की हूँ कि मत लीजिएगा। लेकिन आप करिए, अगर आपको चक्कर आता है, बहुत वीकनेस होने लगती है, तो आप बंद कर दीजिएगा, क्योंकि कार्ब्स इसमें बहुत ही कम है। उसके बाद यहाँ पे देखिए चीला में बैटर डाल दी थी और उसके ऊपर डाली हूँ प्याज, टमाटर, फिर पनीर जो है वो कद्दूकस कर दे रही हूँ। जो पहला चीला है वो मैं अपने बच्चे को खिलाऊंगी, क्योंकि इसमें मैं तेल लगाई हूँ। तेल लगाने के बाद जो दूसरा चीला बनाऊंगी उसमें मैं ऑयल नहीं लगाऊंगी, ऐसे ही मैं बना दूंगी। मैं अपने वेट लॉस जर्नी में ऑयल वगैरह का बहुत कम यूज़ की हूँ, ज़्यादा मैं तेल मसाले अभी भी नहीं खाती, जबकि वेट लॉस हो चुका है मेरा, मेंटेन पे हूँ मैं। फिर भी मैं जैसे तेल वगैरह मैं बहुत ही कम यूज़ करती हूँ, चाहे वो सब्जी हो, चाहे मैं कुछ भी बनाती हूँ, लेकिन तेल मैं कम यूज़ करती हूँ। दुमन पटेल का कमेंट था, दीदी मेरा वजन 70 पर आकर रुक गया है, अब कम नहीं हो रहा है, मुझे बताइए ना प्लीज़, आप क्या खाना चाहिए, अब क्या खाना चाहिए। तो आप ये वाली डाइट लीजिए जो मैं शेयर कर रही हूँ, ये बहुत अच्छी डाइट है। आपका वेट अगर स्टक है ना, तो भी वो वेट लॉस होने लगेगा। और गाइज़ अब जो है ना ब्लॉग 4 बजे से आएगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है कि मैं ब्लॉग 2 बजे डाल पाऊँ। 2 बजे तक इतना काम होता है, 10 से 11 क्लास ही ख़त्म होती है। क्लास ख़त्म होने के बाद फिर मैं अपने घर का काम कंप्लीट करती हूँ, उसी में ब्लॉग डालना मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है मेरे लिए। तो इसलिए मैं सोची हूँ कि अब ब्लॉग मैं 4 बजे डालूँगी। और आप लोग एक चीज़ करिए, जैसे मान लीजिए आज जो मेरा ब्लॉग ये जा रहा है, आप देख रहे हैं, इसका जो डाइट है ये आप कल फॉलो करें। 1 दिन के बाद जब फॉलो करेंगे तो आपका डाइट बहुत अच्छे से चलेगा। इसलिए ना मैं अपना जो मतलब मेरा ब्लॉग है ना, वो मैं 4 बजे से अब डालूंगी। 4 बजे रोज़ के रोज़ 4 बजे जाएगा। गर्मी आ जाएगी तो शायद ही फिर मैं 2 बजे डालूँ, नहीं तो रोज़ वीडियो मेरी 4 बजे जाएगी। तो आप ज़रूर फॉलो करिएगा। यहाँ पे मेरा भी नाश्ता हो चुका था। नाश्ता करने के बाद अब मैं एक्सरसाइज क्लास ले रही थी, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और क्लास में और एक चीज़ और बता दूं कि कल भी एक कमेंट था, नाम नहीं याद आ रहा है,
कि दीदी ये हर मतलब रोज़ अलग अलग एक्सरसाइज करना चाहिए या एक एक्सरसाइज लगातार करना चाहिए। तो देखिए, अलग अलग एक्सरसाइज रोज़ नहीं करना चाहिए। एक एक्सरसाइज को कम से कम 20 दिन एक एक्सरसाइज को करना चाहिए, तब जाके वो आपके बॉडी पे वर्क करेगा। अगर आप रोज़ रोज़ अलग अलग एक्सरसाइज करेंगी तो उतना काम ही नहीं करेगा। बस ये है कि आपका मन ये रहेगा कि हाँ, हम तो एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन वो उतना वर्क नहीं करेगा। इसलिए एक जैसी एक्सरसाइज को कम से कम 20 दिन तक आप करें। जैसे मान लीजिए पेट की एक्सरसाइज है, जब हम रोज़ रोज़ वो एक्सरसाइज करेंगे तभी तो हमारा बेली फैट कम होगा। और अगर हम एक दिन कुछ और किए, दूसरे दिन कुछ और किए, तीसरे दिन कुछ और किए, तो उतना ज़्यादा वर्क नहीं करता है। इसलिए रोज़ के रोज़ वो एक्सरसाइज आप करते रहिए, तब वहाँ का फैट जाना स्टार्ट होता है। तनिष्का जी का कमेंट था, टाइम भी बता दिया करो दीदी, किस टाइम पर क्या लेते हो। तो जो नाश्ता है वो 8 से 9 के बीच में होता है। मिड मॉर्निंग जो है 11 बजे होता है। लंच 1 से 2 के बीच में होता है। स्नैक्स जो है वो 4 से 5 के बीच में करते हैं। 7 बजे तक जो डिनर है वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये टाइमिंग होती है। बहुत सारी वीडियो में मैं बता रखी हूँ, बताती भी हूँ, इसलिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि हर वीडियो में ही बताएं, कभी कभी भूल भी जाता है। एक्सरसाइज का भी आप लोग ध्यान देंगे कि एक्सरसाइज मैं कैसे कर रही हूँ। ये बैकवर्ड फॉरवर्ड है, ये पेट के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। जिनके कमर में दर्द है वो नहीं करेंगे, वो कमर पे हाथ रख के हाफ हाफ करेंगे। बाकी जिनके कमर में दर्द नहीं है वो आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसी एक्सरसाइज इतनी ज़्यादा मैं करवा दी थी कि मुझे भी इतनी गर्मी हो गई थी, तो मुझे टी शर्ट निकालना पड़ा। हाफ टी शर्ट मतलब हल्का टी शर्ट मुझे डालना पड़ा। ये जो एक्सरसाइज कर रही हूँ ये साइड फैट और टमी फैट दोनों के लिए है। ये आपको 30-30 के सेट लगाना है। 30-30 के 4 सेट लगाएंगे। दोनों पैरों से बारी बारी आपको करना है और 4 सेट लगाना है। जितनी भी एक्सरसाइज कर रही हूँ सारी एक्सरसाइज 30-30 के ही सेट लगा रही हूँ। तो आप भी 30-30 के लगाइएगा। और अगर अभी शुरू किए हैं तो आप 20-20 के 4 सेट या 20-20 के 2 सेट या 20 बार ही करिएगा, लेकिन करिएगा। कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है हमारे वेट लॉस में। अगर आप रेगुलर कोई भी चीज़ करेंगे तो आपका वेट 100% कम होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर आप 4 दिन वेट लॉस जर्नी में रहे हैं, 2 दिन आप बाहर की चीज़ें खा रहे हैं, घूम फिर के एक्सरसाइज छोड़ दिए, डाइट छोड़ दिए, उसके बाद फिर आप 4 दिन बाद स्टार्ट करेंगे, तो ऐसे वेट लॉस नहीं होता है। या तो आपका मेटाबॉलिज्म बहुत बूस्ट हो, बहुत स्ट्रांग हो, तो भले ही आपका वेट लॉस हो जाएगा, नहीं तो वेट लॉस ऐसे नहीं होता है। एक बार डाइट स्टार्ट हो गई तो उसको तब तक करिए जब तक आप अपनी मंजिल पे ना पहुंच जाए, बीच में छोड़िए मत। हाँ, एक आध बार एक आध मील इधर उधर हो जाती है तो चलता है, लेकिन 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन इधर उधर होगा तो आपका वेट जो है स्टक हो जाएगा, वेट लॉस होगा ही नहीं, जितना वेट था वहीं पे रुक जाएगा। तो सबसे ज़रूरी है आपकी रेगुलरिटी। आप रेगुलर वो चीज़ें करते रहें, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मेरे क्लास में 10 दिन में 4 किलो वज़न कम, 36 दिन में 8 किलो वज़न कम, 1 महीने में 7 किलो वज़न कम। ये वो लोग वज़न कम कर रहे हैं जो लगातार कर रहे हैं। एक दिन पहले दिन डाइट स्टार्ट किया और 1 महीने लगातार डाइट ले रहे हैं, अच्छी खासी डाइट ले रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तब जाके वेट लॉस होता है। ये नहीं है कि आप पूरा दिन अच्छे से डाइट लिए और शाम को आप कुछ ना कुछ खा लीजिए तो वेट लॉस ऐसे बिल्कुल भी नहीं होगा। ये जो एक्सरसाइज है ना, बेली फैट की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसको दीवार पे सटा के पैर किया जाता है, लेकिन दीवार ऐसे कोई खाली नहीं था मेरे, तो मैं ऐसे ही बस लोगों को बता रही थी। बाकी लोग दीवार पे ही पैर रखे थे। दीवार पे पैर को रख के उसके बाद आपको उठ के दीवार को टच करना है। और अगर आपके पास डंबल है तो डंबल हाथ में लेके करेंगे। देखिए मेरे पास डंबल है तो मैं डंबल ले रही हूँ, जिसके पास नहीं था वो दीवार पे कर रहे थे। उसके बाद यहाँ पे हो गया था मेरे लंच का टाइम। आप लोग एक चीज़ और ध्यान दे रहे हैं कि जब इस बार डाइट में शेयर कर रही हूँ तो इसमें फ्रूट्स नहीं है, इसका मतलब फ्रूट आपको नहीं लेना है। लंच हो गया था जिसमें था सैलड और सब्जी और एक रोटी, वो भी बाबू का। मेरा सिर्फ दाल था और सैलड था। फिर इवनिंग स्नैक्स में मूंगफली और ब्लैक कॉफ़ी था, उसके साथ में नमक मैं नहीं खाई थी। नमक अगर आप लेंगे तो आपका फेस पतला हो जाएगा, आपका वेट लॉस नहीं होगा, इसलिए आप ऊपर से नमक कभी मत लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे डिनर की तैयारी हो रही थी। मैं हस्बैंड के लिए बना रही थी थेपला, बाबू के लिए, हस्बैंड के लिए। मेरे घर पे थेपला बहुत पसंद होता है। तो यहाँ पे मेथी का पत्ता है जो कि मैं बारीक काट ली थी, और मल्टीग्रेन आटा है, उसमें मैं डाली हूँ मेथी का पत्ता, अजवाइन, जीरा, थोड़ा सा गरम मसाला, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसको एकदम अच्छे से मिक्स करना है। इसको तब तक मिक्स करेंगे जब तक पत्ता ना, मतलब जो आटा है वो पत्ते के पानी को अब्जॉर्ब ना कर ले। अगर आप पानी एक्स्ट्रा डालेंगे तो वो और गीला हो जाएगा।
उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा बेसन भी डाल रहे हैं और यहाँ मैं आटा ज़्यादा लगा रही हूँ क्योंकि हस्बैंड को इस टाइम भी बना के दूंगी, फिर कल सुबह भी दूंगी। मेरे हस्बैंड को ना थेपला बहुत पसंद आता है आलू गोभी की सब्जी के साथ, मतलब जूस वाली सब्जी हो और उसके साथ में मेथी का पराठा हो तो मज़ा ही आ जाता है। लेकिन मेरा देखिए मुझे भी बहुत पसंद है, मेरे सामने रहे मुझे कंट्रोल नहीं होता, लेकिन वेट लॉस जर्नी पे हूँ, 7 दिन हार्ड डाइट ले रही हूँ तो इसकी वजह से मैं बिल्कुल भी नहीं खाई। यहाँ पे मैं अच्छे से मिक्स कर दी थी, उसके बाद इसमें डाली हूँ थोड़ा सा तेल। तेल डालने से एकदम सॉफ्ट और अच्छा ये बनता है। फिर उसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसका आटा लगा लेंगे। आटा थोड़ा सख्त ही लगाइएगा क्योंकि ये बाद में मतलब थोड़ा गीला ही हो जाता है, तो थोड़ा सा टाइट ही आटा रहेगा ना तो अच्छे से जो पराठा है वो बेलेगा। यहाँ आटा लगा के उसके बाद मैं साइड में रख दी थी। अब मैं बना रही हूँ अपना डिनर। यहाँ पे ली हूँ मैं राजमा, छोले और लोबिया, तीनों चीज़ों को मैं रात में भिगोई थी, भीग गया है। कुकर में डाली हूँ थोड़ा सा पानी डाल देंगे, कुकर को बंद करेंगे, गैस पे चढ़ा देंगे, 2 से 3 सीटी आएगी, उतने में ये सब कुछ पक जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक भगोने में डाल रही हूँ गाजर और साथ में डाल रही हूँ मैं पालक। ये कच्चा है, इसको डालने के बाद थोड़ा सा इसमें पानी डालने के बाद इसको बॉईल करने के लिए गैस पे रख देंगे। थोड़ा सा इसको उबाल लेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। आपके पास पत्ता गोभी रहेगा तो पत्ता गोभी भी ले लीजिएगा, वो भी डाल दीजिएगा। मेरे पास ख़त्म हो गया था तो मैं नहीं डाली। यहाँ साइड में मैं रख दी थी उसको बॉईल करने के लिए और फटाफट से यहाँ पे मैं थेपला बना रही थी। तेल लगा के ही बना रही थी क्योंकि हस्बैंड को और बाबू को खाना है और मैं भी अपने लिए एक बनाई थी कि अगर मन करेगा तो खा लूँगी, उसमें मैं तेल नहीं लगाई थी। लेकिन मेरा मन नहीं किया, मेरा आज ना सैलेड से ही पेट भर गया। ये जो सैलेड की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, इसको आप मॉर्निंग के नाश्ते में भी खा सकते हैं, इसको आप डिनर में खा सकते हैं, आप लंच में भी खा सकते हैं। मतलब दिन में एक बार आप ज़रूर लेंगे इसको। एक बार आप सैलेड लेंगे अच्छी खासी और एक बार आप पानी में बॉईल किया हुआ ओट्स लेंगे। नाश्ते में ये हाई प्रोटीन सैलेड ले लिया करिए और डिनर में आप लोग बॉयल किया हुआ ओट्स ले लिया करिए। लंच में आप रोटी, सब्जी, दही, सैलड ये सब कुछ आप ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये बॉयल हो चुका था, उसके बाद एक बाउल में डाले हैं और जो सब्जियाँ थी वो भी बॉयल हो गई थी। फिर मैं डाल रही हूँ उसमें प्याज, टमाटर और 50 ग्राम से ज़्यादा मतलब 80 ग्राम इसमें प्रोटीन मैं ऐड कर रही हूँ और पनीर ऐड कर रही हूँ। ये करने के बाद इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक और काली मिर्च डालने के बाद आप इसको ऐसे ही खा सकते हैं। अगर आपको दही डालने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि ठंडी है, दही गले को ख़राब करती है तो दही मत डालिए, बस ऐसे ही आप लोग खा लीजिएगा। लेकिन मैं दोनों तरीके की रेसिपी शेयर की हूँ तो मैं अभी इसमें दही भी ऐड करूँगी। दही डालने से ये मुझे और टेस्टी लगता है। तो जी अब इसमें मैं डाल रही हूँ दही अपने लिए थोड़ा सा, बाकी ये देखने में ही कितना टेस्टी लग रहा है तो सोचिए खाने में कितना टेस्टी होगा। इसमें आप स्वीट कॉर्न भी थोड़ा सा डाल सकती हैं। इसमें आप लोग सोयाबीन अगर आपके पास भिगा हुआ है तो वो भी डाल सकते हैं। मतलब ये हाई प्रोटीन और फाइबर का नाश्ता है जो कि आपके वेट को बहुत अच्छा लॉस करेगा। बस 1 महीने के अंदर आप मनचाहा वेट लॉस कर सकते हैं। अगर ये मतलब नाश्ते में ये खाएंगे और शाम को बॉयल किया हुआ ओट्स खाएंगे तो 1 महीने में आपका 8 से 9 केजी वेट लॉस होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए मेरा बन के रेडी हो गया था। उसके बाद फिर मैं डिनर कर ली थी। डिनर के बाद मैं 6 से 7 हज़ार स्टेप वॉक की हूँ। वॉक ज़रूर करिएगा, वॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।